हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ज्योग्राफी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पहले भी मैंने 2 क्लास लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। तो बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? तो इसमें क्या पूछा है कि इनमें से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? तो पहला है सहरिया, दूसरा है मीणा, तीसरा है भील, चौथा है डोंगरी। तो राजस्थान की जनजाति कौन सी नहीं है? तो ये है डोंगरी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को बैलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? पहला है न्यू मंगलोर से, दूसरा है विशाखापट्टनम से, तीसरा है हल्दिया से, चौथा है मारमा गोवा से गाँव से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? तो उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है? पहला है बैलाडीला से, दूसरा है लोहरदगा से, तीसरा है अभ्रक की पहाड़ी से, और चौथा है जादूगोड़ा से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये होती है बैलाडीला से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासी समूह शहरिया का संबंध इनमें से किस राज्य से है? तो पहला है राजस्थान से, दूसरा है उड़ीसा से, तीसरा है महाराष्ट्र से, और चौथा है गुजरात से। तो आदिवासी समूह शहरिया का संबंध किस राज्य से है पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा राजस्थान से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान निम्न में से कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान पूछा है, तो कौन सा है? आंसर बताइए फटाफट। प्रथम, दूसरा है द्वितीय, तीसरा है तृतीय, चौथा है चतुर्थ। तो कौन सा स्थान है? तो ये है द्वितीय। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दफला तथा सिंहपू जनजातियाँ निम्न में से किस प्रदेश में पाई जाती हैं? दफला तथा सिंहपू जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं? पहला है हिमाचल प्रदेश में, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश में, तीसरा है मध्य प्रदेश में, चौथा है आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? तो कौन सा काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? पहला है महाराष्ट्र में, दूसरा है कर्नाटक में, तीसरा है तमिलनाडु में, चौथा है गुजरात में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई निम्न में से कितनी है? पहला है 54.72 लाख किलोमीटर, दूसरा है 56.17 लाख किलोमीटर, तीसरा है 58.98 लाख किलोमीटर, और चौथा है 62.16 लाख किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए आप लोग। 62.16 लाख किलोमीटर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य, पहला है ओडिशा, दूसरा है
छत्तीसगढ़, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है झारखंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना, भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई है? पहला है कारवाड़, दूसरा है कांडला, तीसरा है धारवाड़ और चौथा है बीझंजाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीझंजाम। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? तो भारत में रबी की फसल कौन सी नहीं है? पहला है रेपसीड, दूसरा है गेहूँ, तीसरा है जूट, चौथा है जौ। तो रबी की फसल कौन सी नहीं है? तो ये हो जाएगा जूट। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा नहीं है? पहला है कोयला, दूसरा है खनिज, तीसरा है भूतापीय ऊर्जा, चौथा है प्राकृतिक ऊर्जा। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? भूतापीय ऊर्जा जो है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार जनगणना निम्न में से किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? पहला है लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में, दूसरा है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, चौथा है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, पांचवा और चौथा है लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली जनगणना शुरू हुई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला है आर्द्रता, दूसरा है वृष्टि, तीसरा है तापमान, चौथा है पवन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वृष्टि। वृष्टि जो है कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला तत्व है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नहरों द्वारा सिंचाई में निम्न में से कौन सा राज्य अग्रणी है? तो भारत में नहरों द्वारा सिंचाई में निम्न में से कौन सा राज्य अग्रणी है? पहला है हरियाणा, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, चौथा है पंजाब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब जो है वो नहरों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई है? पहला है जर्मनी के सहयोग से, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से, तीसरा है रूस के सहयोग से, चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका से सहयोग से। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की जो स्थापना हुई है वो यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्न में से किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? भारत के निम्न में से किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? पहला है पश्चिमी, दूसरा है दक्षिणी, तीसरा है पूर्वी, चौथा है उत्तरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी भाग में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है?
तो निम्न में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? पहला इंडो गांगेय क्षेत्र, दूसरा है उत्तर पूर्वीय क्षेत्र और तीसरा है कृष्णा गोदावरी डेल्टा और चौथा है केरल तथा तमिलनाडु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? पहला है गन्ना, दूसरा है चावल, तीसरा है चना और चौथा है गेहूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? तो वो है चावल। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर किसकी स्थापना की गई है? चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर किसकी स्थापना की गई है? तो पहला है लिग्नाइट कारखाना, दूसरा है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, तीसरा है तेल शोधक संयंत्र, चौथा है अखबारी कागज संयंत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तट आधारित इस्पात संयंत्र इनमें से कहाँ स्थित है? तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? पहला है सलेम में, दूसरा है विशाखापट्टनम में, तीसरा है मंगलूर में और चौथा है तूतीकोरिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो नकदी फसल में सम्मिलित कौन सा नहीं है? पहला है जूट, दूसरा है गन्ना और तीसरा है कपास और चौथा है गेहूँ। तो ये तीनों है, कौन सा नहीं है? गेहूँ नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? पहला है 1.21 बिलियन, दूसरा है 1.11 बिलियन, तीसरा है 1.5 बिलियन और चौथा है 1.4 बिलियन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.21 बिलियन। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत का निम्न में से कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़े देशों में भारत का निम्न में से कौन सा स्थान है? तो पहले दूसरा था, लेकिन अभी वर्तमान समय में पहला स्थान है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा संचित किया जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा संचित किया जाता है? तो पहला है तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है केरल, चौथा है आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कुल यात्री परिवहन में सड़क परियोजना का योगदान कितना होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 87%, 60%, 40% या फिर 20%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा 87%। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र इनमें से किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? पहला है रूस, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है फ्रांस, चौथा है ब्रिटेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन की सहायता से किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस राज्य में नलकूपों द्वारा संचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो नलकूपों द्वारा संचित क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ पे है? पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है बिहार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश नलकूपों द्वारा संचित सबसे अधिक क्षेत्र है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? पहला है हरियाणा, उत्तर प्रदेश व पंजाब, दूसरा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व पंजाब, तीसरा है पंजाब, उत्तर प्रदेश व हरियाणा, चौथा है हरियाणा, पंजाब व उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व पंजाब। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुओं तथा नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कुओं तथा नलकूपों में कौन सा है? उत्तर प्रदेश। इसमें नलकूपों में उत्तर प्रदेश, अब कुओं में भी पूछा है, तो कुओं और नलकूपों दोनों में कौन सा अग्रणी राज्य है? पहला है गुजरात, दूसरा है गोवा, तीसरा है राजस्थान, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेपचा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र इनमें से कहाँ है? तो पहला है मिजोरम, दूसरा है ओडिशा, तीसरा है मेघालय, चौथा है सिक्किम। तो लेपचा तथा भूटिया जनजाति का निवास कहाँ है? सिक्किम में है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, खनिज पदार्थों की दृष्टि से इनमें से कौन सा भारतीय क्षेत्र सबसे समृद्ध है? खनिज पदार्थ की दृष्टि से इनमें से सबसे अधिक समृद्ध कौन सा है? तो मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार व लद्दाख का पठार। तो क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर का पठार। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा भूदन की पहाड़ियाँ। तो कभी कभी पूछ लेगा कि बाबा भूदन की पहाड़ी कहाँ है? तो कर्नाटक में है। किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो पहला है बॉक्साइट के लिए, दूसरा है यूरेनियम के लिए, तीसरा है मैंगनीज के लिए, चौथा है लौह अयस्क के लिए। तो बाबा भूदन की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में है। ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, पनियान तथा इरूला जनजाति निम्न में से किस राज्य में निवास करती है? पहला है महाराष्ट्र में, दूसरा है तमिलनाडु में, तीसरा है केरल में, चौथा है आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल में पनियान तथा इरूला जनजाति निवास करती हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो सबसे कम वायु प्रदूषण किस ऊर्जा से होता है? पहला है सौर ऊर्जा से, दूसरा है तापीय ऊर्जा से, तीसरा है जलीय ऊर्जा से और चौथा है नाभिकीय ऊर्जा से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम जलवायु प्रदूषण सौर ऊर्जा से होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन
से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पे किया जा रहा है। कब से? 1951 से या 1901 से या 1991 से या 1981 से या 1872 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से किया जा रहा है? फटाफट आंसर बताइए। तो ये 1881 से किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिलाई संयंत्र इनमें से किसकी मदद से स्थापित किया गया था? तो भिलाई संयंत्र इनमें से किसकी मदद से स्थापित किया गया था? पहला है जर्मनी, दूसरा है यूएसए, तीसरा है रूस, चौथा है यूके। तो किसकी सहायता से किया गया है? रूस की सहायता से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में नहीं आता है? ऊर्जा के गैर परंपरागत श्रेणी में कौन सी ऊर्जा नहीं आती है? पहला है प्राकृतिक गैस, दूसरा है कोयला, तीसरा है पेट्रोलियम और चौथा है बायोगैस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बायोगैस। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है पंजाब, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। तो पश्चिम बंगाल। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? पहला है 1881 में, दूसरा है 1872 में, तीसरा है 1861 में, चौथा है 1880 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1872 में सर्वप्रथम जनगणना किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ निम्न में से किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? पहला है कुल्टी, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है गोपालपुर, चौथा है बर्नपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुल्टी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडारण। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडारण निम्न में से किसे कहा जाता है? पहला है बुंदेलखंड का पठार, दूसरा है मालवा का पठार, तीसरा है बघेलखंड का पठार, चौथा है छोटा नागपुर का पठार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर का पठार भारतीय खनिज पदार्थों का भंडारण है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं हैं। पहला है ओंजे, दूसरा है हल्जू और तीसरा है रेंगमा, चौथा है सोमपेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेंगमा जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रमुख और खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो केंद्रमुख और लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? पहला है आंध्र प्रदेश में, दूसरा है झारखंड में, तीसरा है कर्नाटक में, चौथा है छत्तीसगढ़ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत इनमें से क्या है? भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत पहला है सौर ऊर्जा, दूसरा है तापीय, तीसरा है आणविक और चौथा है जल विद्युत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तापीय ऊर्जा भारत का मुख्य ऊर्जा है के स्रोत हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? पहला है कर्नाटक एवं केरल, दूसरा है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश, चौथा है बिहार एवं पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्न उद्योग में से किस उद्योग में सर्वाधिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? तो सर्वाधिक में सबसे अधिक पूंजी किस उद्योग में निवेश हुआ है? पहला है रंग रोगन उद्योग में, दूसरा है उर्वरक उद्योग में, तीसरा है दवा या रसायन उद्योग में, चौथा है लौह इस्पात उद्योग में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक में सबसे अधिक पूंजी निवेश किसमें हुआ है? लौह इस्पात उद्योग में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान किस राज्य में है? पहला है महाराष्ट्र में, दूसरा है आंध्र प्रदेश में, तीसरा है उत्तर प्रदेश में, चौथा है मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर निम्न राज्यों का सही अवरोही क्रम बताइए। तो सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर निम्न राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? पहला है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दूसरा है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और तीसरा है महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और चौथा है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई है? भारत में पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष में हुई थी? पहला है 1900 में, दूसरा है 1881 में, तीसरा है 1872 में और चौथा है 1880 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1881 में भारत की पहली संपूर्ण जनगणना हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।